हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं रमेंद्र अपने चैनल कैलकुलेशन विद रमेंद्र में आपका स्वागत करता हूं। और आज हमारा ये परसेंटेज का 8वां क्लास है और आज हम लोग कुछ और अच्छे क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। अगर पिछली क्लास आपने नहीं देखी है, लगभग 7 वीडियो हमारी परसेंटेज की अपलोड हो चुकी है। 7वां क्लास जो हमारा था वो इलेक्शन बेस पे कुछ क्वेश्चन थे, चुनाव वाले क्वेश्चन थे। आज हमारे क्वेश्चन थोड़े 2 टाइप के क्वेश्चन होंगे। एक तो जनसंख्या मतलब जो पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं वो वाले होंगे और थोड़े कुछ अलग क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 10 से 12 क्वेश्चन हम देखेंगे आज के वीडियो में भी। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और आई होप आप लोग अपने यूपीएससी की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, कंधे पर अगर आपको डबल स्टार चाहिए और ये आपका मौका है, काफ़ी टाइम बाद आपकी यूपीएससी की वैकेंसी आई है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। और आप लोग बिल्कुल डरिएगा मत, एग्ज़ाम आपके टाइम पे होंगे, बस आप लोग तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, अपनी मेहनत करते रहिए बस आप लोग। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ हमें कि किसी जनपद की जनसंख्या 8500 है, इसमें प्रथम वर्ष में 20% की वृद्धि तथा द्वितीय वर्ष में 25% की वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। आप जैसा कि आप जानते हैं, अगर आपने मेरी पिछली क्लास से जितनी भी मैंने अपलोड की है, अगर आपने उसको देखा है तो मेरे पढ़ाने का तरीका आप जानते होंगे। मैं शुरुआती में थोड़ा सिंपल क्वेश्चन लेता हूँ, उसके बाद फिर धीरे धीरे उसके लेवल को मैं अप करता जाता हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसके बाद फिर क्वेश्चन अच्छे से आएंगे। पहला क्वेश्चन दिया था जिसकी जनपद, कोई जनपद है, जिला है जिसकी जनसंख्या 8500 है। ठीक है, 8500 है, ये कुल जनसंख्या है उस जनपद की, 8500 है। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहा है कि पहले साल जो फर्स्ट ईयर में जो उसका इंक्रीज हो रहा है, 20% की वृद्धि हो रही है उसके पॉपुलेशन में पहले साल, और दूसरे साल में कितनी हो रही है, 25% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो 20% की वृद्धि आप जानते हैं, 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5 हो रहा है। तो 5 में 1 बढ़ रहा है आपका, 5 का 20% 1 होता है, मतलब 5 में 1 की वृद्धि हो रही है। तो 5 में 1 की वृद्धि हो रही है तो कितना हो जाएगा, ये 6/5 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा तो उसको मैं थोड़ा नीचे ले देता हूँ। क्या था हमारा 8500, पहले साल इसमें 20% वृद्धि हो रही है, मतलब 5 का 20% 1, 5 में 1 की वृद्धि हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। ठीक है, फिर सेकंड ईयर में क्या हो रहा है, 25% की वृद्धि हो रही है। 25% के फ्रैक्शन आप जानते हैं क्या होता है, 1/4 होता है, मतलब 4 में 1 की वृद्धि हो जाना। 4 में 1 की वृद्धि हो रहा है तो मतलब ये कितना हो जा रहा है, 5/4 हो जा रहा है। ठीक है, इतना हो रहा है आप जानते हैं। हम 5 से 5 कैंसिल कर देंगे, 2 2 जा 4 कर देंगे, 2 3 जा 6 कर देंगे। 2 से आप चाहें तो इसको भी काट सकते हैं, आप बाद में काटिएगा, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा 0 0, 3 बचे 15 के 5 सतलाए 1, 3 8 24, 1 ये 25 और बटे में ये 2 आ जाएगा। 2 से इसको आप काट देंगे, इसको आप, ये आपका आ जाएगा 2 और ये आपका आ जाएगा 12,750। 2 साल बाद जो आपकी पॉपुलेशन हो जाएगी उस जनपद की, जिला की, 12,750 हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप समझ गए, इसको हमने फ्रैक्शन के बेस पर किया है। ठीक है, और यही बहुत सिंपल तरीका है, तरीके और भी हैं इसको सॉल्व करने के, लेकिन जो मुझे लगता है कि जो सिंपल तरीका होगा उसका यही होगा। ठीक है, और तरीके मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको डिटेल वाली जो क्लास, जो मेरी नंबर सिस्टम वाली क्लास जो चल रही है, एसएससी वाली जो चल रही है क्लास, तो मैं जब मेरा मौका आएगा ऐसा वो परसेंटेज पढ़ाने का, तो मैं आपको उसमें डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी इसमें जो जितने क्वेश्चन आपके यूपीएससी में बन सकते हैं, मैं वही क्वेश्चन केवल लेकर चल रहा हूँ, उससे हाई लेवल नहीं ले चल रहा हूँ, उससे लो भी नहीं ले चल रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन, इसका आंसर हो गया 12,750। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको मिटाता हूँ। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या दिया है। सेकंड क्वेश्चन बोर्ड पे लग गया है, आप लोग लगाने की कोशिश कीजिए। एक नगर की जनसंख्या है 48,600, यदि पहले वर्ष में इसमें 25% की वृद्धि होती है और दूसरे वर्ष 8% की घटोत्तरी होती है तो 2 वर्ष के अंत में इस नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। क्या कहा है इसमें हमें, किसी नगर की पॉपुलेशन है जो 48,600 रुपये सॉरी बता रहे हैं पहले साल में उसमें 25% की वृद्धि होती है, 25% इंक्रीज होता है पॉपुलेशन में पहले साल। तो इस तरह देखिए आप इसको,
फर्स्ट ईयर में क्या बोल रहा है हमसे, 25% की इंक्रीज हो रही है, वृद्धि हो रही है। और सेकेंड ईयर में क्या हो रहा है हमारे पास, दिख रहा है आपको, सेकेंड ईयर में क्या हो रहा है, उसमें सेकेंड ईयर में 8% की घटोतरी हो रही है, मतलब डिक्रीज हो रहा है, 8% डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग निकाल लेते हैं, फ्रैक्शन निकालते हैं। 25% की फ्रैक्शन क्या होती है आप जानते हैं, 1/4 होता है। ठीक है, 1/4 होता है, 1/4 होता है। ठीक है, और सेकेंड ईयर आप देख रहे हैं 8% की फ्रैक्शन क्या होती है, अगर आप इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 2/25। ठीक है, ये हो गया। यहाँ हम लगा देते हैं माइनस में, क्योंकि यहाँ पर घटोतरी हो रही है, कमी हो रही है, यहाँ पर लगा देते हैं प्लस। अब क्या कहा है हमें, जनसंख्या हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो 48,000 है इसका, 48,500 नहीं 600 है। तो पहले साल तो क्या हो रहा है, 25% की वृद्धि हो रही है, मतलब 4 में 1 की वृद्धि हो रही है। 4 में 1 की वृद्धि हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये 5/4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 25 में 2 की कमी हो रही है, 8% घट रहा है, वृद्धि जनसंख्या में जो कमी हो रही है वो 8% की हो रही है, मतलब 25 में 2 की कमी हो रही है, तो ये कितना हो जाएगा, 23/25। इतना आप लोगों को सामने आ गया इतना। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, इसको हम लोग, आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं इसको। 25 4 जा 100 होता है, 100 से यहाँ 2 जीरो अपने आप कट जाएगा यहाँ पर। अब इसको आप 486 इंटू 23 को आप 5 से गुणा करेंगे, ये आपका आ जाएगा 115। अब 115 को उसको आप इससे आप लोग गुणा कर लीजिए, इसका आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इसको मैं गुणा नहीं कर रहा हूँ, इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्या कहा था हमसे कि पहले साल उसमें 25% की वृद्धि हो रही है और सेकेंड ईयर में 8% की घटोतरी हो रही है, डिक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन में। तो 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/4 होता है, मतलब 4 में 1 की वृद्धि हो रही है। और 8% की फ्रैक्शन होता है 2/25 होता है, तो 25 में 2 की कमी हो रही है, मतलब 23/25। हमने क्या किया, 25 से 25 4 जा 100 होता है, 100 से मैंने 2 जीरो में काट दिया मैंने। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए इसको मिटाते हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 3 वर्ष पूर्व एक कस्बे की जनसंख्या 1,60,000 थी। यदि यह प्रति वर्ष क्रमशः 3%, 2.5% तथा 5% की दर से बढ़ी हो तो इसकी वर्तमान जनसंख्या क्या होगी। देखिए क्या कहा है हमसे, 3 वर्ष पहले किसी कस्बे की जनसंख्या हमें दिया हुआ है, 3 वर्ष पहले की हमें जनसंख्या दिया हुआ है, 3 वर्ष पहले उस कस्बे की पॉपुलेशन क्या थी वो हमें दिया हुआ है। और कह रहा है कि 3 वर्ष इसकी जनसंख्या में जो परिवर्तन हुआ है वो पहले साल क्या हुआ, 3% की वृद्धि हुई है, दूसरे साल 2.5% की वृद्धि हुई है, और थर्ड ईयर में 5% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो 3% को हम लोग फ्रैक्शन में चेंज कर नहीं सकते, इसको फ्रैक्शन में मत चेंज कीजिए, डायरेक्ट करते हैं हम लोग। क्या दिया है हमें, 1,60,000, पहले साल कितने की वृद्धि हो रही है, 3% की वृद्धि हो रही है, मतलब 103/100। दूसरे साल में क्या नाम है, 2.5% की वृद्धि हो रही है उसकी, मतलब 102.5/100। और तीसरे साल में हो रही है 105/100, 5% की वृद्धि हो रही है उसकी। तो उसको काट लेंगे, इसको 20 से काट लेंगे, मतलब 5 से काट लेंगे, और ये चला जाएगा 21 बार में चला जाएगा ये। ठीक है, ये पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर 1 जीरो बढ़ जाएगा, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये कट गया 0 से। फिर उसके बाद उसको हम काट देंगे, हम इसको 5 से काट देते हैं इसको, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 5 पच्चीस 25। ठीक है ना, फिर 4 से काटते हैं इसको, 4 चौक 16, और 5 दूनी 10, नहीं 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4, 5 से इसको काट देंगे, 5 चौक 20, 5 एकम 5। अब तो कुछ बचा नहीं हम लोग का, तो अब मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको हम, ये 21 की मल्टीप्लाई इसमें कर लेते हैं, ये हो जाएगा 42 × 41 × 103। ठीक है ना, ये हमारा बचा है यहाँ पर। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको 41 का इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा 1722। ठीक है ना, सही कर रहा है ना,
ये हो जाएगा 103 हो जाएगा ये। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम इसको, तो ये हो जाएगा हमारा 1722 और 3 से कर लेते हैं, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 से 21, 3 एकम 3, 2 6, 3 एकम 3, 3 2 5, ये 5 हो जाएगा। ये आंसर हमारा आ जाएगा 6 6 3 5 2 7 7, इतना आ जाएगा हमारा ना। 1,77,000 दिख रहा है आपको? हाँ, 1,77,366 ये आपका आ जाएगा इंक्रीज होने के बाद। ठीक है, जो आपका वर्तमान जनसंख्या है वो आपका आ जाएगा 1,77,366, ये आपका आंसर हो जाएगा। कहीं कोई डाउट हो बताइए, कहीं अगर बताइएगा आप लोग कमेंट में, नहीं समझ में आ रहा होगा। मैं फिर से बताता हूँ आपको। देखिए, जो हमारी जनसंख्या थी पिछले 3 साल पहले, जो जनसंख्या हमारी थी वो थी 1,60,000। 1,60,000 में पहले साल उसमें 3% की वृद्धि किया तो 103/100। दूसरे साल उसने वृद्धि किया 2.5% की तो 102.5/100। फिर 5% की वृद्धि किया बटे 100। हमने ये कर दिया, बस कैलकुलेशन केवल करना है और कुछ है नहीं इसमें, केवल कैलकुलेशन करना है और कुछ कोई चीज़ है इसमें है नहीं ऐसी बड़ी बात। ठीक है, तो उसको मिटाते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है इसमें, एक कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष 12% की वृद्धि होती है तथा दूसरे वर्ष 10% की कमी होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 50,400 हो तो 2 वर्ष पहले यह जनसंख्या कितनी थी। देखिए, इसमें हमें बढ़ी हुई जनसंख्या हमें दिया हुआ है, हमें 2 वर्ष पहले की जनसंख्या इसमें हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे करते हैं इसमें हम लोग, जो सिंपल तरीका है लगाने का वो हम बताते हैं आपको। आप क्या कीजिए इसमें, आप लोग मैं इसको आपको 2 तरीका बताता हूँ लगाने का। ठीक है, 2 तरीका बताता हूँ लगाने का। कैसे बताता हूँ कि आप एक बार क्या कीजिए, हमें क्या दिया है, 12% दिया है हमें, 12% की वृद्धि हो रही है ना, और 10% की कमी हो रही है, 10% की कमी हो रही है। ठीक है, ये हो रहा है हमें। अब हम निकाल लेंगे क्या नाम, 12% की फ्रैक्शन क्या होती है हमारी, 12% की फ्रैक्शन होती है ये 3/25 हो जाएगा ये। ठीक है, ये दिख रहा है आपको? हाँ, और 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/10 होता है। ठीक है, माइनस लगा देंगे आपको, 1/10 होता है। अब हमसे कहा क्या है कि क्या कहा है हमसे कि यदि 2 वर्ष बाद, हाँ, वर्तमान जनसंख्या हमें दिया हुआ है 50,400, 2 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या क्या थी, 2 वर्ष पहले जनसंख्या इसकी क्या थी। मान लेते हैं हमारी जो जनसंख्या रही होगी पहले 2 वर्ष पहले x रहा होगा, हम मान लेते हैं x, मान लेते हैं उसको x रहा होगा हमारी जनसंख्या पहले। तो उसमें क्या हुआ था कि 3 की वृद्धि हुई थी, मतलब 12% की जो वृद्धि हुई थी, मतलब 12% का फ्रैक्शन पर 3/25 हुआ, मतलब 25 में 3 की वृद्धि हुई थी। तो कितना हो जाएगा ये, 28/25 हो जाएगा, 28/25 हो जाएगा। और फिर सेकेंड ईयर में क्या होता है हमारे पास कि 10% की कमी हो जाती है, 10 में 1 की कमी हो जाती है, मतलब ये क्या हो जाता है, 9/10 हो जाता है। और फिर हमें रिजल्ट क्या मिलता है, हमें रिजल्ट हमें दिया है 50,400, ये हमें दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, यहाँ से इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसको हम 9 से इसको आप काट देंगे तो ये हो जाएगा 9×5 = 45 और 9×6 = 54, 5600। 28 से चला जाएगा ये 2 बार में 200 हो जाएगा, और ये x बराबर आपका निकल के आ जाएगा 25 दूनी 50, 50 और 1 2 3 0, 50,000 आपका ये आंसर आ जाएगा। 2 वर्ष पहले जो हमारी जनसंख्या थी वो कितनी थी, 50,000 थी। ठीक है, ये आप समझ गए आप लोग। और एक तरीका और भी है, इसको आप लोग डाइट कर सकते हैं। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अगर 2-3 बार अगर यूज़ करें, आप इसको आप माइंड में करें, सॉल्व करें अगर, तो आप डाइट लगा सकते हैं कि हमें अगर 2 वर्ष बाद की जनसंख्या दी है, जैसे मान लो आज की जनसंख्या हमें दिया हुआ है और 2 वर्ष पिछले का जनसंख्या हमसे पूछ रहा है, मतलब बैक आपसे क्या नाम पॉपुलेशन पूछ रहा है कि पिछली जनसंख्या हमारी कितनी थी। तो आप क्या कर सकते हैं, डाइट हमें जो दिया हुआ है 50,400 दिया हुआ है ना हमें, हाँ 50,400 दिया आपको। तो आप क्या कीजिए, आपको कि 25 में 3 की वृद्धि हुई थी आपकी, 25 में 3 की वृद्धि हुई थी, तो जो वृद्धि हुआ था उसको आप लिखिए यहाँ पर नीचे,
उसको आप नीचे लिखिए, और जो हमारी जो जनसंख्या, जो मेन वास्तविक जनसंख्या जो थी 25 थी, उसको आप निकाल लीजिए। मतलब आप ये समझ रहे हैं कि 25 में जो 3 की वृद्धि हुई है, मतलब ये 28/25 हुई है, ये तो बढ़ा हुआ है, और ये हमारा पिछला है। ये हमारे जो जनसंख्या है 25, वो पहले की जनसंख्या है, और ये जो जनसंख्या है हमारी जो बढ़ी हुई है। तो हमें निकालना क्या है कि जो हमें पिछली जनसंख्या है वो निकालना है 25, और बढ़ी हुई से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें ये जो जनसंख्या हमें दिया हुआ है पॉपुलेशन, ये बढ़ी हुई जनसंख्या है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कहा है हमसे कि 1 की कमी हो जाती है। मतलब पहले हमारा 10 रहा होगा, जो पहले हमारा जो रहा होगा वो 10 रहा होगा, और घट कर कितना हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ पर आप लगा देंगे 9, और यहाँ पर कर देंगे आप 10। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर निकल के जो आएगा वो यही आएगा, 50,000 आपका निकल के ही आएगा आंसर। तो 2 तरीके से आप इसको कर सकते हैं। आई होप मैं आपको समझाने में सक्षम रहा हूँगा, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे और क्वेश्चन देखते हैं, आपको समझ में आएगा ज़रूर। मिटाते हैं इसको। एक कस्बे की जनसंख्या 5% वार्षिक दर से घटती है। इसकी वर्तमान जनसंख्या 68,590 हो तो 3 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या कितनी थी। फिर हमारा सेम क्वेश्चन आ गया है कि 3 वर्ष पहले हमसे जनसंख्या पूछा है हमसे। तो क्या करेंगे, इसको आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। पहले से इसकी जनसंख्या जो घटती थी, मान लेते हैं हमारी जो जनसंख्या रही होगी 3 वर्ष पहले वो x रहा होगा। ठीक है, जो बहुत सिंपल तरीका है, मैं आपको वही बता रहा हूँ। आप मान लीजिए 3 वर्ष पूर्व आपकी जनसंख्या क्या रही होगी, x रही होगी। x में आपके पहले साल 5% की कमी हुई है। 5% का फ्रैक्शन क्या होता है, 5% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/20 होता है। मतलब 20 में 1 की कमी हो गई आपकी, 20 में आपकी 1 की कमी हो गई तो कितनी हो गई, 19/20 हो गई। ठीक है, सेकेंड ईयर भी आपका 5% की कमी हो रही है तो ये 19/20 हो गया। थर्ड ईयर भी आपका 19/20 हो गया। ठीक है, 5% वार्षिक दर से ही घटती है आपकी। तो 5% का फ्रैक्शन 1/20, मतलब 20 में 1 की कमी हो गई आपकी। अगर 20 में 1 की कमी होगी तो कितनी होगी, 19 हो गई। सेकेंड ईयर भी आपका 19 से 20, मतलब 20 से 19। थर्ड ईयर भी आपका 20 से 19 हो गया। और जो मिल रहा है हमें 3 साल बाद, वो क्या मिल रहा है हमें, 68,590 मिल रहा है। 68,590 मिल रहा है, सॉरी ये नहीं, ये हमें आंसर मिल रहा है। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। आप जानते हैं कि 19 का क्यूब क्या होता है, तो ये 19 से ये कट जाएगा पूरा। 19 का क्यूब होता है 6,859 होता है, ये कट जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा 10, और x बराबर आपका आ जाएगा 19 का क्यूब। अगर आप निकालेंगे, 19 का क्यूब आपका ही होता है 6,859 होता है। 19 का क्यूब निकालेंगे तो ही होता है, तो 19 से पूरा ये आपका कट जाएगा 10 बार में। ठीक है, तो आपका आंसर जो आ जाएगा आपका ये 2 दूनी 4 दूनी 8, ये इधर जाके मल्टीप्लाई कर लेगा 8 और 1 2 3 4 0, 80,000 आपका आंसर आ जाएगा। 3 वर्ष पूर्व जो आपकी जनसंख्या रही होगी वो रही होगी 80,000। ठीक है, ज़रा फास्ट नहीं बता रहा हूँ मैं, आपको सामने आ रहा है, आपको कमेंट में आप जरूर बताया करिए। 5% की फ्रैक्शन मैंने लिख दिया 1/20, मतलब 20 में 1 की कमी हो गई है। तो मैंने मान लिया कि x रही होगी हमारी पॉपुलेशन 3 साल पहले, तो x में पहले साल 5% की कमी हुई, 5% की फ्रैक्शन 1/20, मतलब 20 में 1 की कमी हो गई, 19 हो गया हमारा। सेकेंड ईयर भी हमारा 19 हो गया, थर्ड ईयर भी हमारा 19 हो गया, और हमें जो मिला है 68,590। 19 का क्यूब होता है 6,859 होता है, 10 बार से ही कट गया और इसका ये आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग उसको मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, फिर क्या दिया है हमें इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अलग है। ठीक है, पॉपुलेशन पर नहीं है। पपीते का एक पेड़ है जो 2 वर्ष पूर्व रोपा गया था, मतलब 2 वर्ष पहले उसको लगाया गया था। ठीक है, फिर क्या कहा है उसमें कि उसकी ऊंचाई में 20% वार्षिक दर से निरंतर वृद्धि हो रही है। अब इसकी ऊंचाई जो हो चुकी है वो 540 सेंटीमीटर हो गई है। तो रोपे जाते समय इसकी ऊंचाई कितनी थी। ठीक है, तो रोपे जाते समय हम फिर क्या करेंगे, उसको x मान लेंगे। हम मान लेते हैं कि जब मैंने उस पौधे को लगाया है तो उसकी ऊंचाई x रही होगी। उसकी ऊंचाई कितनी रही होगी, x रही होगी। तो पहले साल उसकी ऊंचाई में कितनी वृद्धि हो रही है, 20% की वृद्धि हो रही है। पहले साल जो उसकी ऊंचाई में वृद्धि हो रही है वो कितनी हो रही है, 20% की वृद्धि हो रही है। 20% का फ्रैक्शन आप जानते हैं क्या होता है, 1/5 होता है, मतलब 5 में 1 की वृद्धि हो रही है।
5 में 1 की वृद्धि हो रही है तो ये कितना हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। सेकेंड ईयर भी 20% की वृद्धि हो रही है तो 5 में 1 की वृद्धि हो जाएगी, कितना हो जाएगा, ये 6/5 हो जाएगा। और जो हमें आंसर मिल रहा है एग्जैक्ट में बढ़ के कितना मिल रहा है 2 साल बाद, 2 साल बाद जो मिला है वो 540 सेंटीमीटर मिला है, 540 सेंटीमीटर मिला है हमें। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आप इसको 6 से इसको आप काट देंगे, 6 9 54 और 6 से काट देंगे इसको, 15 छक्का 90, तो ये आपका आंसर आ जाएगा x बराबर 15 × 75, 75 × 5 कर लेंगे आप, सही कर रहे हैं ना। हाँ, तो ये आपका x बराबर आंसर आ जाएगा 5 × 25 के 5, 5 से 35, 2 37, ये 3 हो जाएगा, 375 सेंटीमीटर ये आपका आंसर आ जाएगा। 2 वर्ष पूर्व जो उसकी ऊंचाई रही होगी, हाइट रही होगी, वो 375 सेंटीमीटर रहा होगा। समझ गए आप लोग। हमने क्या किया कि 2 वर्ष पहले हमने उस पौधे की ऊंचाई को x मान लिया। x में पहले साल 6/5 की वृद्धि हुई, मतलब 20% की वृद्धि हुई तो 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है। 5 में 1 की वृद्धि हुई तो हमने 6/5 कर दिया। सेकेंड ईयर भी 6/5 हो गया। ऐसे बराबर हमें क्या मिलता है, 540 सेंटीमीटर मिलता है। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 5 25 को उधर भेज देंगे या यहीं आप काट लीजिए, 75 × 5, 375 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। ठीक है। अब मुझे नहीं लगता कि इससे शॉर्ट तरीका और कोई होगा, तरीके बहुत से हैं, मैं आपको बता दूंगा जब मैं, क्योंकि ये थोड़ा यूपीएसआई के लिए है, क्रैश कोर्स है, तो उसमें मैं आपको उतना डिटेल नहीं बता रहा हूँ, इसका जो बेसिक सोल्यूशन मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा दूँ इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या दिया है, जल्दी जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लग चुका है, आप लोग लगाने की कोशिश कीजिए। एक मशीन 2 वर्ष पूर्व 17,280 रुपये में खरीदी गई थी। इसका अवमूल्यन 16 से 2/3% वार्षिक दर से हो तो इसका वर्तमान मूल्य कितना होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप लोग लगाने की कोशिश कीजिए। लगाइए, बोर्ड पे लग चुका है। चलिए देखिए इसका क्वेश्चन। आई होप आप लोग का आंसर आ गया होगा इसका। एक मशीन जो 2 वर्ष पूर्व इतने में खरीदी गई थी, 17,280 रुपये में खरीदा गया था, और इसका अवमूल्यन हो जाता है 16 से 2/3। अवमूल्यन में क्या मतलब होता है कि कमी हो जा रही है। ठीक है, अवमूल्यन के मतलब उसकी मूल्य में कमी हो रही है उसके, तो इसका वर्तमान मूल्य कितना होगा। ठीक है, 2 वर्ष पूर्व हमें रेट दिया हुआ है, हमें कितना दिया हुआ है, 17,280 रुपये दिया हुआ है, 280 रुपये दिया हुआ है। पहले साल उसके मूल्य में कितने की कमी हो रही है, 16 से 2/3% हुआ है। 16 से 2/3% चाहिए आप लिखिए, चाहे 16 से 2/3% लिखिए आप, या इसको 16.66% भी लिख सकते हैं, ये दोनों सेम ही है। ठीक है, आपको दोनों पता होना चाहिए, 16.66% या 16:2/3%, दोनों का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/6 होता है, 1/6 होता है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन में कभी कभी इस तरह से लिख के भी आ जाता है 16.66%, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो फ्रैक्शन मैंने पढ़ा नहीं है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो 1/6 की क्या हो रही है, हाँ कमी हो रही है उसकी, तो ये रेट रहा होगा 2 साल पहले उसका। ठीक है, अब 1/6 की कमी हो रही है, मतलब 6 में 1 की कमी हो रही है, ये कितना हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। सेकेंड ईयर भी 5/6 हो जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे, इसको आप लोग 6 से काट देंगे इसको, 6 दूनी 12, 5 2 6 8 48, 4 8 6 8 48, ये आपका आ गया। 6 से फिर काट देंगे इसको आप लोग, 6 चौक 24, 6 8 48। अब 25 से गुणा कर लेंगे इसको आप लोग, 480 × 25, 25 से गुणा कर लेंगे इसको आप लोग, 25 से ये 0 आ जाएगा, 25 8 200, 0 20, 25 चौक 100, 100 120, ये आपका आंसर आ जाएगा 12,000, आपका आंसर आ जाएगा। तो वर्तमान जो उसका मूल्य होगा वो 12,000 रहा होगा। अब देखना पहले इसका रेट क्या था, 17,280 था। ठीक है, 2 वर्ष लगातार उसके 16 से 2/3% की कमी हो रही है, उसके अवमूल्यन हो गया, उसके मूल्य में कमी हो गई। तो पहले साल अगर 1/6 कमी हुई, मतलब 6 में 1 की कमी हुई तो कितना हो गया, 5 हो गया। फिर 6 में 1 की कमी हुई, कितना हो गया, 5 हो गया, और उसका जो रेट निकल के आ गया 12,000 आ गया। ठीक है, ये उसका आंसर हो गया।
मिटाते हैं इसको। चलिए फिर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उसमें क्या दिया हुआ है हमें, एक मशीन है, फिर से मशीन वाला क्वेश्चन आ गया। एक मशीन है जो 2 वर्ष पूर्व खरीदी गई थी, यदि 12 से 2% वार्षिक दर से इसका भी अवमूल्यन हो जाता है और इसका वर्तमान मूल्य हमें दिया हुआ है, तो मशीन का क्रय मूल्य कितना था। क्रय मूल्य का मतलब पूछा है कि 2 वर्ष जो पूर्व जो खरीदा गया था, तो 2 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या मतलब इसका जो रेट था वो क्या था। ठीक है, तो मान लेते हैं हम लोग 2 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या क्या रही होगी, एक्स रही होगी। हम मान लेते हैं इसका जो 2 वर्ष पहले रहा होगा, इसका जो उसकी प्राइस रही होगी वो रही होगी एक्स रही होगी। तो कमी क्या हो रही है, कितने की, उसके उस मशीन के कॉस्ट प्राइस में जो कमी हो रही है 12 से 1/2% की कमी हो रही है। तो 12 से 1/2% की फ्रैक्शन आप जानते हैं कितनी होती है, 12 से 1/2% की 1/8 होता है। चाहे ये लिखा हो चाहे 12.5% लिखा हो, दोनों का मतलब यही होता है। चाहे 12.5 लिखा हो या 12:1.2 लिखा हो, उसका मतलब ये होता है। तो इसकी फ्रैक्शन क्या होती है, 1/8 होती है। अब 1/8 होती है मतलब 8 में 1 की कमी हो रही है, 8 में 1 की कमी हो रही है, तो कितना हो जा रहा है, 8 से ये कितना हो जा रहा है, 7/8 हो जा रहा है। सेकेंड ईयर भी 7/8 हो जा रहा है आपका, ये आप समझ रहे हैं। 8 में 1 की कमी हो रही है और फिर इसकी प्राइस जो मिलती है हमें 2 साल बाद, कितनी मिलती है इसकी प्राइस, 26,460 मिलता है, 26,460 मिलता है। इसको काट लेंगे, 7 से काट लेंगे इसको, 7 3 21, 5 4 7, 7 7 49 और 6 6 49, 5 4 60 56, ये 0 आ जाएगा। फिर 7 से काट लेंगे इसको, 7 5 35, 2 8 7 4 28, ये 0 आ गया आपका। अब x बराबर जो आपका आ गया ये 540 गुणे 64, इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, ये 54 64, 4 4 16 6 1, 5 4 20 6 24 24 44 1 45 के 5 4 5 6 30 4 34, ये आपका आंसर आ गया 3450 00, 34,500 आपका ये आंसर आ गया, 34,500 आपका आंसर हो गया। तो जो उसका क्रय मूल्य रहा होगा 2 वर्ष पूर्व, वो कितना रहा होगा, 34,500 रहा होगा, 34,500 रुपये रहा होगा। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन में हमसे क्या कहा था, जिसको समझ में नहीं आया हो मैं रिपीट कर दे रहा हूँ एक बार। क्वेश्चन में हमसे कहा था कि एक मशीन 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व खरीदी गई थी। कोई मशीन थी 2 वर्ष पहले खरीदा गया था, जिसके रेट में 12.5% वार्षिक दर से इसका अवमूल्यन हो रहा था, कमी हो रही थी इसके मूल्य में। इसका वर्तमान मूल्य हमें दिया हुआ था 26,460, तो मशीन का क्रय मूल्य कितना था। 2 वर्ष पूर्व हमने मान लिया कि 2 वर्ष पूर्व इसका जो रेट रहा होगा वो एक्स रहा होगा, हमने मान लिया एक्स रहा होगा। तो एक्स में पहले साल 12.5% की कमी हो रही है, मतलब 12.5% की फ्रैक्शन 1/8, मतलब 8 रहा होगा तो 8 में 1 की कमी हो गई, तो कितना हो गया, 7 हो गया। सेकेंड ईयर भी हमारा 8 रहा होगा तो 8 में 1 की कमी हो गई, 7 हो गया। तो हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे, हमारा फिर आंसर आ जाएगा 34,000। ठीक है, पहले हमारा रेट जो था 34,500 था, कमी होने के बाद कितना हो गया, 26,400 हो गया, 26,460 हो गया। तो आई होप आप लोगों को सामने आ रहा होगा। इसको मिटाता हूँ मैं अब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें एक क्वेश्चन इसमें और है, देखते हैं क्या है ये। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 4% एक अनाथालय को दान करता है। एक व्यक्ति है अपनी मासिक आय का 4% एक अनाथालय को दान कर देता है, शेष आय का 10% बैंक में जमा कर देता है। यदि उसके पास 10,800 बचे हों तो उसकी मासिक आय कितनी थी। सेम क्वेश्चन है, क्या नाम है, इसको भी हम लोग एस मान के करते हैं, तरीके और भी हैं, लेकिन आप लोग एस मान के करिए तो आपकी जो कैलकुलेशन है वो तेज़ हो जाएगी और जल्दी सॉल्व कर सकते हैं आप दूसरों की अपेक्षा। क्या कीजिए, इसकी मासिक आय आप मान लीजिए एक्स है, मासिक आय आप इसकी मान लीजिए एक्स है। ठीक है, क्या कहा है इसमें कि अपनी मासिक आय का, उसकी मासिक आय हमने मान लिया एक्स है। अब अपनी मासिक आय का वो 4% एक अनाथालय को दान करता है। 4% अगर वो अनाथालय को दान कर देता है, आप देखिए यहाँ समझिए, 4% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी हमारी, वो 1/25 हो जाएगा।
ठीक है, इतना हो जाएगा। 4% की फ्रैक्शन हो जाएगी 1/25, मतलब जो उसकी इनकम रही होगी, आय रही होगी 25 रही होगी, 25 में से 1 वो दान कर देता है, कहाँ पर, अनाथालय में दान कर देता है। ध्यान समझिएगा, 25 में वो 1 रुपये अनाथालय को दे देता है, तो उसके पास बचे कितने, 24 बचा। ठीक है, तो उसके पास अगर वो 25 में से 1 रुपये अनाथालय को देते रहा है वो, तो उसके पास जो बचा 24 रुपये बचा। 25 में से उसके पास कितना बचा, 24 रुपये बचा उसके पास। फिर क्या कह रहा है, जो उसके पास जो शेष बचा है, शेष क्या बचा है उसके पास, 24 रुपये बचा। अब उस 24 में से वो कह रहा है जो शेष बचा है, शेष में से वो 10% बैंक में जमा कर देता है। 10% अगर वो बैंक में जमा कर देता है, 10% की फ्रैक्शन 1/10, मतलब 10 में से 1 रुपये वो अगर बैंक को दे देता है, 10 रुपये में से वो बैंक को 1 रुपये दे देता है। ये आपका रिमेन पैसा है, जो आपके पास रिमेन मनी बचा है, शेष बचा है पैसा, वही है। अब इसी शेष में से वो 1 रुपये दे देता है बैंक को, 10% देता है बैंक को, 10 का 10% 1 होता है, तो उसके पास बचा कितना, अगर वो 1 रुपये देता रहा है बैंक को, तो 9 रुपये बचा उसके पास 10 में से। ठीक है, अब वो कह रहा है, अब ये जो आपके पास जो शेष बचा है पैसा, शेष पैसा कितना बचा है आपके पास, 10,800 रुपये बचा है। 10,800 रुपये बचा है, शेष पैसा जो आपके पास बचा है वो 10,800 बचा है। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। इसको आप लोग 9 से काट देंगे, इसको 9 कम 9, 9 दूनी 18, ये हो जाएगा 200, और 24 से काट देंगे आप इसको, 24 पंचे 120, ये 50 आ जाएगा। x बराबर जो आपका आंसर आ जाएगा वो 25 पंचे 125, और 2 जीरो बढ़ा देंगे यहाँ पर हम, तो 12,500 जो है उसकी आय है, मासिक आय उसकी कितनी है, 12,500 रुपये है। 12,500 रुपये है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। हमने क्या मान लिया कि उसकी जो इनकम रही होगी वो x रुपये रही होगी, जो उसकी आय रही होगी, सैलरी रही होगी, उसकी x रुपये रही होगी। x में से वो 4% अनाथालय को दे देता है, 4% का फ्रैक्शन हम निकाल दिया हमने 1/25, मतलब 25 रुपये उसके पास रहा होगा, तो 25 में से उसने 1 दे दिया अनाथालय में, तो बचा कितना उसके पास, 24 बचा। अब जो 24 रुपये उसके पास बचा है, शेष बचा है, उसमें से 10% वो दे देता है किसको, 10% कहाँ दे देता है, बैंक में जमा कर देता है। तो 10% की फ्रैक्शन 1/10 होती है, मतलब 10 में से 1 रुपये उसने बैंक में जमा कर दिया, तो बचा कितने पास उसके पास, 9 रुपये बचा उसके पास। अब जो शेष बचा हुआ है वो हमें बताया है कि 10,800 रुपये उसके पास शेष बचा है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा x के वैल्यू आ जाएगा 12,500 रुपये, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सामने आ गया आप लोगों को। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं समझाऊँ आप लोगों को समझ में ना आए। ठीक है, आप लोग समझदार हैं भी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। इसके बाद और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन और है हमारा है, ठीक है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं। लास्ट नहीं, अभी इसके बाद क्वेश्चन अभी और है। क्वेश्चन लग चुका है बोर्ड पर, आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। हाँ, क्वेश्चन एक और जनसंख्या पर क्वेश्चन हमारा है। किसी शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष 16 से 2/3% बढ़ जाती है तथा दूसरे वर्ष 37 से 1/2% तथा तीसरे वर्ष 57 से 1/7% बढ़ जाती है। ठीक है, तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करिए, जबकि 3 वर्ष बाद उसकी जो जनसंख्या दिया हुआ है हमें 1,65,000 दिया हुआ है हमें। ठीक है, तो तीनों का फ्रैक्शन पहले मैं लिखता हूँ, तीनों का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा। पहले क्या था हमारा, हाँ 16 से ही 2/3%, 16 से ही 2/3% आप चाहे लिखिए, चाहे 16.66% लिखिए आप। दोनों की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/6 होती है। ठीक है, और 37.5% दिया है, चाहे इसको 37.5 लिखिए आप। दोनों की फ्रैक्शन क्या होती है, 3/8 होती है। और 57 सही 1/7% की फ्रैक्शन क्या होती है, 4/7। इसको चाहे 57.14 लिखिए, ये भी क्या होती है, 4/7 होती है। ठीक है, ये आपको पता होगा, आप कंफ्यूज मत हुआ करिए आप लोग, चाहे 16.66% लिखा हो या 37.5% लिखा हो या 57.14% लिखा हो, दोनों आप क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा लिखा हुआ आ सकता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, मैंने सबकी फ्रैक्शन लिख दिया है। अब क्या कहा है हमसे,
वही काम करेंगे हम लोग। क्या मान लेंगे कि 3 वर्ष पूर्व उसकी जो जनसंख्या रही होगी वो मतलब वर्तमान जनसंख्या जो उसकी रही होगी वो कितनी रही होगी, एक्स रही होगी, एक्स रहा होगा। तो क्या कह रहा है कि पहले वर्ष उसके 16 से 2/3% की वृद्धि हो रही है। 16 से 2/3% की वृद्धि फ्रैक्शन क्या होता है, 1/6 होता है। 6 मतलब 6 में 1 की वृद्धि हो रही है। 6 में 1 की वृद्धि हो रही है, कितनी हो जा रही है, 7/6 हो जा रही है। ठीक है। फिर सेकेंड ईयर क्या हो कह रहा है हमसे कि 37.5% की कमी हो रही है। 37.5% मतलब 37.5% की फ्रैक्शन क्या होती है, फ्रैक्शन क्या होती है, 3/8 होती है। मतलब 8 में 3 की कमी हो रही है। 37.5% की कमी हो रही है सेकेंड ईयर में, मतलब 8 में 3 की कमी हो रही है। तो कितना हो जा रहा है, ये 5/8 हो जा रहा है। और थर्ड ईयर हमसे क्या कह रहा है कि 57 से ही 1/7% या 57.14% की वृद्धि हो रही है थर्ड ईयर में। मतलब 4/7 इसका फ्रैक्शन हुआ, मतलब 7 में 4 की वृद्धि हो रही है। तो 7 में 4 की वृद्धि हो जाएगी, कितना हो जाएगा, ये 11/7 हो जाएगा। और जो हमें रिजल्ट मिल रहा है वो क्या दिया है हमें, 1,65,000 दिया है, 1,65,000। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे आराम से। ये 7 से 7 कट जाएगा, 11 से ये कट जाएगा 5 पर, ठीक है ना, इतना हो गया, सही है ना। 11 1 जा 11, फिर 11 5 जा, हाँ, फिर 5 से इसको हम लोग काट देंगे, ये आ जाएगा 3,000, दिख रहा है आपको ना। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, इसको गुणा कर लेंगे, इसको हम लोग x बराबर ये आपका आ जाएगा 3,000 गुणे और 8 छंग 48, ये x बराबर आपका आंसर आ जाएगा 3 अट्ठे 24 के 4, 2 3 चौक 12, 2 14, ये आपका आ जाएगा 1,44,000, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो जो वर्तमान जनसंख्या आपकी रही होगी वो 1,44,000 रहा होगा वर्तमान जनसंख्या। ठीक है, आप समझ गए मैंने आपको क्या समझाया इसमें, ये उतार लीजिए। उसके बाद एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं, ठीक है, देख लीजिए आप लोग इसको। और इसका फ्रैक्शन आप लोग याद रखिए, क्योंकि फ्रैक्शन बहुत जहाँ काम आता है, परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू आपको हर जहाँ काम आती है, इसको आप लोग याद रखिए। और इस पर मैंने आपको पहले क्लास में मैंने आपको पढ़ाया है, जो मेरा परसेंटेज का पहला क्लास है, मैंने उसी में आपको थोड़ा सा बताया है परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना और फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं इसको। फिर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है। कोई श्रीमान गिरधर हैं जो अपनी 50% आय घर के खर्चों में खर्च करते हैं। श्रीमान गिरधर हैं जो अपनी 50% आय घर के खर्चों में खर्च करते हैं तथा शेष आय का 50% वह यात्रा पर करते हैं, ट्रांसपोर्ट पे करते हैं, 25% मनोरंजन पे करते हैं, एंटरटेनमेंट पे करते हैं, और 10% वो खेलों पे करते हैं, स्पोर्ट्स पे करते हैं, और जो बाकी 900 रुपये उनकी बचत होती है। तो श्रीमान की मासिक आय क्या है, श्रीमान की मासिक आय ज्ञात करना हमें। तो क्या करते हैं इसमें हम लोग, ध्यान से समझिएगा आप लोग इसमें। तो मैं पहले आपको मैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो समझा दे रहा हूँ मैं आपको। क्वेश्चन में कोई श्रीमान है, मान लेते हैं श्रीमान है, जो उनकी जो टोटल इनकम रही होगी वो रही होगी 100 यूनिट रही होगी। ठीक है, टोटल उनकी इनकम जो रही होगी 100 यूनिट रही होगी। 100 में से वो क्या कह रहे हैं कि वो 50% घर के खर्चों में खर्च करते हैं, वो घर के खर्चों में खर्च करते हैं, वो जो उनके घर का खर्चा रहता है उसमें खर्च करते हैं। और जो बाकी का जो बचा उनके पास 50%, जो बाकी का जो बचा 50%, उस 50% में वो क्या क्या कर रहे हैं, वो 50% में वो कर रहे हैं, वो यात्रा पर कर रहे हैं। 50% तो खर्चे करते हैं, घर के खर्चों में करते हैं। और फिर शेष आय का जो शेष उनके पास जो बच रहा है 50%, उसका 50% वह यात्रा पर खर्च करते हैं और 25% मनोरंजन पर करते हैं। ध्यान समझिएगा, उसके पास 50% तो वो जो अपना खर्चा कर रहे हैं, घर के खर्चों में जो खर्चा कर रहे हैं वो 50% कर रहे हैं ये। फिर जो उनके पास 50% जो बच रहा है, उसी 50% में, इसी 50% में वो 50% कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट पे कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान समझिएगा आप लोग। हम यहाँ पर यूनिट, अगर हम 100 यूनिट का 50% निकालेंगे, 100 यूनिट का अगर 50% निकालेंगे तो 50 ही आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से
इसको चेंज कर दे रहे हैं और ये भी हटा दे रहे हैं। ध्यान समझिएगा, मैंने 100 यूनिट माना है, ठीक है, उनका जो पूरा इनकम रहा होगा 100 यूनिट मैंने मान लिया है। अब इसी 100 यूनिट में 50% का 50% 50 यूनिट तो उन्होंने खर्च कर दिया अपने घर के खर्चों में। अब जो उनके पास जो बचा है 50 यूनिट जो बचा है उनके पास, उस 50 यूनिट में से 50% वो खर्च करते हैं ट्रांसपोर्ट पर, यात्रा पर खर्च करते हैं। फिर क्या कहा है कि 50% यात्रा पर करते हैं और उसी में 25% वो करते हैं मनोरंजन पे करते हैं, 25% वो करते हैं एंटरटेनमेंट पे करते हैं। मनोरंजन मतलब एंटरटेनमेंट करते हैं। और फिर क्या कहा है हमसे कि 10% करते हैं खेलों पे करते हैं, 10% वो करते हैं स्पोर्ट्स पर करते हैं, ठीक है, 10% वो किस पे करते हैं, स्पोर्ट्स पे करते हैं, खेलों पर वो खर्च करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि 50 यूनिट का 50% ट्रांसपोर्ट पर और 25% एंटरटेनमेंट पर और 10% करते हैं स्पोर्ट्स पर करते हैं। तो 50, 25, 75, 75, 10, 85%। तो जो बाकी का उनके पास जो बचा 15%, जो बाकी का उनके पास जो बचा है 15%, वो 15% जो बचत कर रहे हैं 900 रुपये की, वही इनका जो 15% बचत हो रहा है, 15% जो बचत हो रहा है वो 900 रुपये बचत हो रहा है। या आप समझ रहे हैं, जो 15% जो हो रहा है वो बचत हो रहा है, 900 रुपये बचत हो रहा है। तो आप क्या कीजिए कि 50 का 15% निकाल लीजिए आप। 50 का अगर 15% निकालेंगे आप तो 50 दूनी 100, ये 2 से काटेंगे आपका ये आ जाएगा 7.5, ठीक है। तो 7.5 की जो वैल्यू है, 7.5 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 900 है। ये यूनिट है, ये मतलब 7.5 यूनिट की वैल्यू क्या हमें दिया हुआ है, 900 रुपये दिया हुआ है। तो हमें फाइंड क्या करना है, 100 यूनिट की वैल्यू फाइंड करना है, 100 यूनिट की वैल्यू फाइंड करना है हमें। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ ये 0 बढ़ जाएगा, ये पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0 बढ़ जाएगा। 25 से काट देंगे उसको, 25 3 75, 25 चौक 100, 40, ये चला जाएगा 3 त्रिका 9, 300 और मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा 3 चौक 12 और ये 3 0, 12,000 उनकी टोटल इनकम आ जाएगी। जो 12,000 है वो टोटल उनकी इनकम आ जाएगी। मासिक आय जो हमसे पूछा है वो 12,000 रुपये है। फिर से समझिएगा इसको आप लोग, मैं इसको एक तरीके से और बताऊंगा आपको। क्या दिया था हमने मान लिया कि उनकी जो मासिक आय रहेगी, मासिक जो आय रहेगी उनकी कितनी रहेगी, 100 यूनिट रहेगा। 100 यूनिट में कह रहा है कि वो 50%, 100 यूनिट का 50% निकाला हमने तो 50 यूनिट मिला। 50 यूनिट वो घर के खर्चे में खर्च करते हैं। अब जो शेष बचा उनके पास 50 यूनिट, उस शेष यूनिट में ही 50 यूनिट का ही 50% करते हैं वो ट्रांसपोर्ट पे, यात्रा पर खर्च करते हैं और 25% करते हैं एंटरटेनमेंट पे करते हैं, वो मतलब मनोरंजन में करते हैं और 10% करते हैं किस पे, स्पोर्ट्स पे करते हैं, खेल पे करते हैं। तो 50, 25, 75, 10, 85% तो वो खर्च कर दिए। उनके पास बचा क्या, 15%। तो 15% जो उनके पास शेष बच रहा है वही तो बच रहा है, 900 रुपये बच रहा है उनके पास। तो 15%, 50 का 15% हमने निकाल लिया, 7.5 यूनिट निकाल लिया। 7.5 यूनिट की वैल्यू जो है 900 रुपये है। तो 100 यूनिट की वैल्यू हमने निकाल ली, यहाँ से 12,000 रुपये आ गया, ठीक है। इसको एक तरीके से और देख लीजिए आप लोग, इसको मैं मिटाता हूँ। एक तरीके से और देख लीजिए इसको आप। क्या कीजिए आप लोग कि मान लीजिए आप उनकी उनकी जो इनकम रहेगी, आय रहेगी वो X रुपये रहेगी। सबसे सिंपल तरीका हमारा X मान के आप लगाइए, ठीक है। उनकी जो इनकम रहेगी X रही होगी। अब वो क्या कह रहे हैं कि X में से उन्होंने 50% कहाँ खर्चा कर दिया, उन्होंने घर के खर्चों में खर्चा कर दिया। तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है आप जानते हैं, 1/2 होती है। 1/2 होता है, मतलब 2 में से 1 उन्होंने खर्चा कर दिया, फिर उनके पास बचा कितना, 1 ही तो बचा, 1/2 ही बचा उनके पास। अब 1/2 में से वो कह रहे हैं कि 1/2 जो उनके पास बचा है उसी में से वो 50% कहाँ खर्चा कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट यात्रा पे खर्चा कर रहे हैं। 50% यात्रा पे खर्चा कर दे रहे हैं। अगर 50% यात्रा पे खर्चा कर दे रहे हैं और 15% और 25% कहाँ खर्चा कर दे रहे हैं, एंटरटेनमेंट पे खर्चा कर रहे हैं, मनोरंजन पे खर्चा कर दे रहे हैं, 10% खेल में खर्चा कर दे रहे हैं। टोटल जो खर्चा कर दे रहे हैं ये टोटल 85% खर्चा कर दे रहे हैं। तो उनके पास बचा कितना, 15% बचा। और 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 15% की 3/20 होती है। तो जो 3/20 उनके पास जो बच रहा है वो कितना बच रहा है, 900 रुपया बच रहा है उनके पास। इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ये 3 से ये 3 त्रिका 900 हो जाएगा ये। अब x बराबर जो आपका आंसर आ जाएगा ये, तो 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 300 × 40
और x बराबर आपका आ जाएगा 4 3 12,000। तो कौन सा तरीका आपको सिंपल लगा आप वो लगाइए, चाहे ये लगाइए, सिंपल तरीका आपका है, ये भी सिंपल तरीका है आपका। ठीक है, इतना हो गया हमारा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। क्या दिया हमें क्लास में कि एक गांव में पुरुष महिलाएं तथा बच्चे क्रमशः 11:9:5 के अनुपात में दिया हुआ है। यदि 80% पुरुष साक्षर हों और 30% महिलाएं निरक्षर हों तथा 90% बच्चे साक्षर हों तो उस गांव की निरक्षरता का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या दिया है हमें, कोई गांव है जहां पर हाँ मेल फीमेल मान लेते हैं यहाँ पर हम कि जो मेल हैं और जो फीमेल हैं और जो चिल्ड्रन हैं, बच्चे जो हैं, उनका रेशियो हमें क्या दिया हुआ है, हमें 11:9:5 दिया हुआ है। 11, 9 और 5 ये दिया हुआ है हमें। अब हमसे क्या कह रहा है कि 80% पुरुष साक्षर हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पर पहले क्या नाम है, जो एजुकेटेड जो हैं लोग, एजुकेटेड और इलिटरेट जो बच्चे हैं। इलिटरेट मतलब होते हैं जो अनपढ़ हों, जो नहीं पढ़े लिखे हों, निरक्षर मतलब। तो एजुकेट कितने % हैं, आप देख रहे हैं कि मेल में जो पुरुष हैं वो 80% पुरुष साक्षर हैं। अगर 80% पुरुष साक्षर हैं मतलब पढ़े लिखे हैं तो 20% पुरुष नहीं पढ़े लिखे होंगे। ठीक है, थोड़ा डिटेल में मैं आपको समझा रहा हूँ, उसके बाद फिर थोड़ा तेज़ बताऊँगा। 80% पुरुष हमारे जो पढ़े लिखे हैं, साक्षर हैं, तो 20% पुरुष साक्षर नहीं होंगे, तो 30% महिलाएं निरक्षर हैं। अगर 30% महिलाएं निरक्षर हैं तो 70% महिलाएं पढ़ी लिखी होंगी, साक्षर होंगी। और बच्चों में, और जो बच्चे हैं 90% बच्चे साक्षर हैं। अगर 90% बच्चे साक्षर हैं तो 10% बच्चे हमारे निरक्षर होंगे, नहीं पढ़े लिखे होंगे। मतलब 80% बच्चे 80% पुरुष एजुकेटेड हैं, 70% महिलाएं एजुकेटेड हैं और 90% बच्चे एजुकेटेड हैं। लेकिन हमसे पूछा क्या है यहाँ पर हमसे कि जो उस गांव की निरक्षरता का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब उस गांव में ऐसे कितने लोग हैं जो अनपढ़ हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि अगर आप इसको थोड़ा सिंपल चाहते हैं करना कैलकुलेशन, तो आप क्या कीजिए, यहाँ एक जीरो बढ़ा लीजिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ एक जीरो बढ़ा लीजिए यहाँ पर, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके आंसर में। आप यहाँ अगर जीरो बढ़ा लेंगे, जीरो लेकिन सब में बढ़ाइएगा जीरो आप, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि 110 का 20% अगर आप निकालेंगे, 110 का 20% निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 22 आ जाएगा। 22 पुरुष आपके जो हैं वो निरक्षर हैं और 90 का 30% अगर आप यहाँ निकालेंगे तो ये आ जाएगा 27। 27 महिलाएं, 70 नहीं निकालना है, 30 निकालना है। हाँ निकालें, सही निकालें। और 50 का 10% आप निकालेंगे आप यहाँ पर, तो ये आपका आ जाएगा 5। तो ये जो बच्चे, ये जो लोग हैं, ये निरक्षर हैं हमारे पास। कितने लोग हैं इसको जोड़ लेते हैं हम यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 7 5 12, 12 2 14, 4 1 और 2 1 3, 3 2 5, मतलब 54 लोग जो हमारे हैं वो निरक्षर हैं। कितने में से आप टोटल जोड़ लेंगे आप 110, 90, 200, 250, 250 में से जो हमारे टोटल जो हैं निरक्षर कितने हैं, 54 लोग हैं। और परसेंटेज में आप चेंज करने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो ये काट लेंगे आप 25 एकम 25 और 25 चौक 100, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। 4 चौक 16 की 6 असला 1, 4 पंचे 20, 1 21, और यहाँ लग जाएगा पॉइंट। तो 21.6% लोग हमारे निरक्षर हैं गांव में। टोटल गांव में 21.6% लोग निरक्षर हैं, इलिटरेट हैं। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर समझ लीजिए आप, हमसे क्या कहा था क्वेश्चन हमसे कि जो मेल जो थे, पुरुष जो थे वो 80% पुरुष हमारे साक्षर थे। क्वेश्चन में दिया हुआ है अगर 80% पुरुष साक्षर हैं तो 20% निरक्षर होंगे, और 30% महिलाएं अगर निरक्षर हैं तो 70% महिलाएं साक्षर होंगी, और 90% बच्चे हमारे जो हैं वो साक्षर हैं और निरक्षर जो हैं वो 10% होंगे। तो हमने क्या किया कि सबका वैल्यू निकाल लिया हमने 20% की। 110 का 20% 22 हो गया, 90 का 30% 27 हो गया, 50 का 10% 5 हो गया। सबको जोड़ के हमने इसको परसेंटेज में चेंज कर दिया, 21.6% इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं बंद करते हैं। ठीक है, आगे हम और भी क्लास लेते आते रहेंगे, और UPSI का सारा मैथ आपको हम पढ़ाएंगे, कंप्लीट में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।